मैं इमरान अली। आज हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी। चंद्रशेखर आज़ाद यानी स्वतंत्रता सेनानी, हीरो, और रावण यानी विलन। आपके नाम के साथ एक तरफ हीरो और एक तरफ विलन, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं नाम में ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, काम में भरोसा रखता हूँ। मेरे नाम के आपने एक स्वतंत्र सेनानी बताए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो मेरे नाम से मेरी पहचान नहीं, मेरे काम से मेरी पहचान है, और मैं अपने काम से आगे अपनी पहचान को और मजबूत करूँगा। तो ये आज़ाद समाज पार्टी का क्या मतलब है? इस नाम के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरी जो पहचान थी वो कल भी भीम आर्मी थी और आज भी भीम आर्मी है। राजनीतिक दल हमने इसलिए बनाया है कि जब हम वोट देते हैं तो उस वोट का प्रयोग जो है जनता के हित के लिए और अपने मूवमेंट जो है हमारे महापुरुषों का एक जो रुका हुआ कारवा, बहुजन कारवा, वो जो कमज़ोर पड़ गया उसको आगे बढ़ाने के लिए है। तो आज़ाद समाज पार्टी उन लोगों की पार्टी है जो ईमानदार हैं, समर्पित हैं, जिनके अंदर परिवर्तन का जुनून है और जो मानसिक रूप से आज़ाद हैं। तो मानसिक रूप से आज़ाद लोगों की जो धर्म, आस्था या झूठे राष्ट्रवाद की बातों में नहीं फंसते हैं, जो कैडराइज हैं, जो मिशनरी हैं, जिनका उद्देश्य जो है कमज़ोर, वंचित, शोषित, मजलूम समाज की आवाज़ को उठाना है, उनके न्याय की, उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करना है, ये उनकी पार्टी है। चलिए सर, आप राष्ट्रीय राजनीति में हैं, देश आपको जानता है और पूरे देश की निगाह में आप हैं। अपने समाज को तैयार कर रहा हूँ, जो बहुजन समाज है, एससी समाज है, एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, उनको तैयार कर रहा हूं कि वो अंतिम समय पे गुमराह ना हो, किसी की बातों में ना आ जाएं, झूठे राष्ट्रवाद के और धर्म की राजनीति में ना फंस जाए। तो पहले मैं अपने समाज को तैयार कर रहा हूं। सर, भ्रष्टाचार मिटाने का क्या उपाय है आपकी निगाह? भ्रष्टाचार मिटाने का उपाय यही है कि जब जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे थे, जो जिन्होंने वादे किए थे सुशासन के, उन लोगों ने अपना ज़मीर जो आरएसएस के और बीजेपी के चरणों में रख दिया, तो भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है। ईमानदार लोग भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं, वो जो गरीबों की तकलीफ़ों को समझते हैं। और जब जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। सरकारी डिपार्टमेंट में जवाबदेहियाँ हैं, निजीकरण तक किया जा रहा है और गरीबों को जो है रोजगार छीनने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। तो सर, अभी आपने आवाज़ उठाया था कि निजीकरण के बहाने जो आरक्षण है, जो दलितों का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की बात हो रही है। तो इस पर तो काम चल रहा है, आप कहाँ तक रोक पा रहे हैं इसे? सरकार तो लगातार कुछ न कुछ फैसले ले रही है, क्या करेंगे आप? देखिए, साजिशें तो आज से नहीं हो रही, साजिशें तो बहुत पहले चल रही हैं। लेकिन सरकार जो है हमारे इत्तेहाद से, हमारे आंदोलन से वाकिफ़ है, जो 2 अप्रैल में हुआ था, इसलिए सरकार पिछले दरवाजे से इसको ख़त्म कर रही है। मैं ये भी जानता हूँ कि सरकार कोरोना को जो है आपदा को अवसर बना के, इसी के महामारी लॉकडाउन के बीच में इस तरह के फैसले सरकार ने लिए हैं। लेकिन अब हम लोग मन बना चुके हैं कि इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिससे कि